हाय क्लास, आई एम हरकेश पटेल, बायोलॉजी फैकल्टी इन सर्वोदय इंस्टीट्यूट। आज आपके साथ हम जुड़ रहे हैं फिर से कोशिका का समग्र अवलोकन करने के लिए। कोशिका का समग्र अवलोकन में ये देखेंगे बेटा कि कल सारी चीज़ें बता दी थी। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखनी है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और कब क्या बोलते हैं, कोश सेल में क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती हैं। तो सपोज दैट अगर मान लें हमारे पास एक कोशिका है, क्या है बेटा? कोशिका। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल। इंग्लिश में इसे सेल बोलते हैं। इसको 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में बेटा? इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए ये सेल है। ये क्या है बेटा? एक सेल है। सेल के ऊपर एक बाउंड्री वाल है जिसे सेल इनवॉल्व कहते हैं और बीच में इसके न्यूक्लियस है और ये है। तो ये हो गया फर्स्ट, जिसे बाउंड्री वाल कहेंगे। ये हो गया सेकेंड, जिसे साइटोप्लाज्म कहेंगे। और ये हो गया थर्ड, जिसे हम न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक है, तो इसी को डिटेल में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो जो सेल है, क्या बेटा? सेल के बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ जो स्थान होता है उसे हम बोलते हैं क्या? बाउंड्री वाल। क्या बोलते हैं? बाउंड्री वाल। या इसी को क्या बोलते हैं? इसको हम एक नाम और देते हैं, सेल इनवॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेल इनवॉल्व। पहला पार्ट हो गया, फर्स्ट हो गया हमारा। सेकेंड क्या होगा बेटा? यहाँ पे आता है, तो सेकेंड जो बचेगा उसे हम क्या बोलते हैं? और थर्ड को क्या बोलेंगे? तो बीच में जो है उसे हम केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक, मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है। तो बीच में जो पार्ट है हमारा, वो है हमारा क्या? साइटोप्लाज्म। क्या बेटा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य कहते हैं, द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोशिका द्रव। ध्यान से देखिए। अब बाउंड्री वाल जो है कितने लेयर हो सकते हैं? तो हम बैक्टीरिया को भी मेंशन कर ले रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं बेटा, उनके बाहर की तरफ क्या होता है? ग्लाइकोकाइलिक्स। एक टफ लेयर होती है, प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, रेजिस्टेंस, सुरक्षा वाली लेयर होती है, जिसे ग्लाइकोकाइलिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकाइलिक। दूसरा क्या है बेटा? तो सेल वाल होता है बाउंड्री वाल में, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति। तीसरा क्या है बेटा? तो सेल मेम्ब्रेन, जिसे क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, अगर आपके पास जीवाणु कोशिका है, बैक्टीरिया है, तो उसमें ये तीनों पाए जाएंगे। अगर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है तो ग्लाइकोकाइलिक्स, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन पाए जाएंगे। अगर आपके पास प्लांट सेल है, पादप कोशिका, तो उसमें क्या है? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाए जाएंगे। अगर आपके पास एनिमल सेल है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि अगर बैक्टीरियल ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है तो उसमें 3 के 3 लेयर, प्लांट है तो उसमें 2 लेयर, अगर एनिमल है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर उपस्थित होता है, बाउंड्री वाल में या सेल इनवॉल्व में उपस्थित होता है। अब आगे की चीजें देखेंगे। न्यूक्लियस को रहने देते हैं, उसको अलग से देखेंगे।
अब हम क्या करेंगे बेटा कि कोशिका द्रव को 3 भागों में बांटेंगे, कोशिका द्रव को 3 भागों में विभाजित करेंगे। अगर कोशिका द्रव में से क्या निकाल दिया जाए, सेल ऑर्गेनेल, क्या सेल ऑर्गेनेल मतलब कोशिकांग, कोशिकांग को क्या कर दिया जाए बेटा, निकाल दिया जाए, तो उसमें मैट्रिक्स बचेगा, ट्रिक्स या फिर साइटोसोल, सोल बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, साइटोसोल। और क्या बनेगा, सेल इंक्लूजन बॉडी बचेगी, सेल बॉडी, सेल इंक्लूजन बॉडी बटेगी, ठीक है। अब इसे हम साइटोसोल कहते हैं, क्या बोलते हैं, साइटोसोल। मेन चीजें बता रहा हूं, ध्यान से देखो। अब कोशिका में क्या क्या है, सेल ऑर्गेनेल निकाल दिया जाए तो मैट्रिक्स है, साइटोसोल और सेल इंक्लूजन बॉडी बचेगा। अब बेटा कोशिकांग भी 2 प्रकार के होते हैं, कोशिकांग भी जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बेटा, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अब यूकेरियोट में चल रहे हैं जल्दी में। एक होगा मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, और एक होगा मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल, ठीक है। क्या होगा, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग हो गया। और दूसरा झिल्ली रहित कोशिकांग मतलब मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल, ठीक है। तो झिल्ली रहित कोशिका, ठीक है, झिल्ली रहित कोशिकांग, ध्यान से देखना। अब हमने क्या बोला बेटा, जो कोशिकांग है 2 तरह से, एक तो झिल्ली युक्त है और एक झिल्ली रहित है। अगर झिल्ली रहित है, ध्यान से सुनिए, तो ये दोनों में पाया जाएगा स्पेशली। तो इसका जो ऑर्गेनेल है उसको हम राइबोसोम कहते हैं, क्या कहते हैं, राइबोसोम, इसे हम बेटा राइबोसोम कहते हैं, ओके। इसे हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम कहते हैं। अब राइबोसोम की विशेषता देख लीजिए, स्पेशली ये राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो राइबोसोम प्रोकैरियोट कोशिका में, यूकैरियोट कोशिका में, यहाँ तक कि कुछ सेल ऑर्गेनेल में भी पाया जाता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेनलेस है। इसके अलावा एक मेम्ब्रेनलेस और है जो एनिमल में पाया जाता है, सिर्फ एनिमल सेल में, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल है बेटा, क्या है, सेंट्रियोल, ठीक है। तो जो सेंट्रियोल है उसे क्या बोलते हैं, तो इसे तारक काय बोलते हैं, और ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है, ये कोशिका विभाजन में मदद करती है। तो 2 तो मिल गए हमें। अब यहाँ पर भी इसको और अवलोकन करने में और अच्छा कर लेते हैं, ये भी 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। एक होगा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, और दूसरा है डबल, क्या बेटा, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन
ऑर्गेनेल, ठीक, मतलब एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग और द्वि झिल्ली युक्त कोशिकांग। अब इनके बारे में हमें देखना है। जो द्वि झिल्ली युक्त कोशिकांग है इसको देख लेते हैं। तीसरा आता है क्या बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है बेटा, तो ये डबल झिल्ली युक्त है। और क्लोरोप्लास्ट, ये भी डबल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। क्या, डबल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ध्यान से देख रहे हैं, सारी चीजें क्लियर करते रहिए। अब बचा क्या, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल जो होते हैं बेटा वो स्पेशली इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम करते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। थोड़ा सा जगह कम है इसलिए इसको ऐसे दिखाते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। ठीक, इसमें क्या क्या आते हैं देख लीजिए। देखिए, सबसे पहला जो सिंगल मेम्ब्रेन अगर बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंतःपद्रव्यी जालिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंतःपद्रव्यी जालिका। उसके बाद दूसरा बेटा गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, फिर लाइसोसोम और फिर वैक्यूल। ये जो चार हैं ये चारों के चारों सिंगल मेम्ब्रेन है। इसे अंतःपद्रव्यी जालिका कहते हैं, इसे गोल्गी बॉडी ही कहते हैं, इसे लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको स्पेशली वैक्यूल को हम क्या बोलते हैं, तो वैक्यूल को हम रितिका या रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं, रितिका। ये जो भी हैं ये चार के चारों इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन नहीं है, तो ये चारों किस में आते हैं बेटा, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये चार जो हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के हैं, मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है। इसके अलावा क्या है बेटा, तो पर ऑक्सीसोम। तो जो पर ऑक्सीसोम है वो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आता है। अब हमारा ये अवलोकन हो गया एक तरह से। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अवलोकन में अब यहाँ पे क्या है, इंक्लूजन बॉडी में पहला क्या होता है, दूसरा और तीसरे की बात कर रहे हैं। पहला इसमें होगा बेटा रिजर्व फूड। रिजर्व फूड, तो जो रिजर्व फूड कोशिका के अंदर होगा तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वसा होगा। क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद एक्सक्रीटरी मटेरियल, तो एक्सक्रीटरी मटेरियल में क्या क्या हो सकता है बेटा, तो एक्सक्रीटरी मटेरियल में आपका क्या हो सकता है, एल्केलॉइड्स हो सकते हैं, लेटेक्स हो सकते हैं। और लास्ट सेक्रेटरी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, तो जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट है बेटा इसमें क्या हो सकते हैं, तो नेक्टर हो सकता है और कलर पिगमेंट हो सकता है। तो ये किसका पार्ट है, इंक्लूजन बॉडी का है। ओवरव्यू देख रहे हैं। अब ध्यान से फिर से एक बार देखें। बाउंड्री वाल सेल इन्वॉल्व कितने लेयर के, मैक्सिमम 3, मिनिमम 1। मिनिमम किसमें, जंतु कोशिका में। मैक्सिमम किसमें, जीवाणु ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में।
ठीक है। एनिमल सेल में क्या नहीं पाया जाता, तो सेल वॉल और ग्लाइकोकाइलिक्स नहीं पाई जाती है। अगर यूकैरियोट की दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पे सेल वॉल अनुपस्थित होता है। ये पार्ट हमारा फिनिश हुआ। साइटोप्लाज्म को 3 भागों में बांट सकते हैं, मैट्रिक्स, सेल ऑर्गेनेल एंड सेल इंक्लूजन बॉडी। मैट्रिक्स जो होगा ये सेमी सॉलिड मतलब आध्री कहते हैं। ये ना तो पूरी तरीके से वाटर होता है ना पूरी तरीके से सॉलिड होता है, ये सेमी सॉलिड होता है, मतलब एक तरह से चिपचिपा सा पदार्थ होता है। सेल इंक्लूजन बॉडी मतलब इसके अंदर जो उपस्थित है रिजर्व फूड, पहले से उपस्थित भोजन अपने लिए जो बचा के रखता है। भोजन करने के बाद जो उसके उस एक्सक्रीशन होते हैं, एक्सक्रीटिव मटेरियल होते हैं, और स्पेशली कुछ स्पेशल सिक्रीशन होता है। तो फूड रिजर्व फूड में क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वसा, ठीक है। एक्सक्रीशन में एल्कोलॉइड्स हो जाएंगे और लेटेक्स हो जाएगा। सिक्रीशन में नेक्टर हो जाएगा और कलर पिगमेंट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं किसका बेटा, सेल ऑर्गेनेल, जो कोशिकांग की बात कर रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल जो है और मेम्ब्रेनलेस, तो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल जो है वो राइबोसोम है मेनली। अब मेम्ब्रेनलेस है इसलिए ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोट में 70 इयर्स और यूकैरियोट में 80 इयर्स होता है। यहाँ तक कि जो प्रोकैरियोट में उपस्थित होता है, कुछ सेल ऑर्गेनेल में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम उपस्थित होता है। और कहाँ उपस्थित होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर उपस्थित होता है। तो ये चीजें हमारे पे। सेंट्रियोल सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है, ये कोशिका विभाजन में मदद करती है। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल जो यूकैरियोट का स्पेशल फीचर है, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गन और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन की बात करेंगे। जो डबल मेम्ब्रेन है ऑर्गेनेल्स हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल हैं। इसमें दुई झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ये क्या है, दुई झिल्ली युक्त कोशिकांग। इसमें से जो क्लोरोप्लास्ट है ये लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट क्या कहलाएगा बेटा, तो लार्जेस्ट कोशिकांग मतलब सबसे बड़ा कोशिकांग कहा जाता है। कंपोनेंट पूछे तो न्यूक्लियस हो जाएगा, लेकिन अगर कोशिकांग की बात करें तो किसको बोलेंगे, तो हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट मतलब, तो ये चीजें आप लोगों को हरित लवक जो होता है। अब ये प्लांट सेल में हमें यहाँ कंफ्यूजन कराएगा, सबसे बड़ा ये सेकेंड लार्जेस्ट है, तो पूछ देगा एनिमल सेल में लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन है और सबसे ऊपर क्या दे देगा बेटा, आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो क्लोरोप्लास्ट। और बच्चे जानते हैं कि सेल में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए आप पहले उसको टिक करके हट जाते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि एनिमल सेल में जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। तो वहाँ पे लार्जेस्ट सेल कौन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे सेल को ओवरव्यू के दृष्टिकोण से देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल में आता है। अब इनको क्या बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का विद्युत गृह। और क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का किचन कहते हैं। एक तरह से क्या कहते हैं, भोजन बनाने वाला एरिया, ठीक है, रसोइया। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का रसोइया बोलते हैं, किचन बोलते हैं इसे माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, तो प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। आते हैं यहाँ पे एक बार, अब कई बार क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन में ही आता है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन ऑर्गेनेल आते हैं। तो जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है बेटा, उसके अंतर्गत न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होते हुए जो निर्माण होता है, और एक दूसरे से इनके वर्क जो होते हैं, कार्य जो होते हैं, आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, कोऑर्डिनेट सहयोगित होते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, गोल्गी बॉडी, GB, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये तीनों के तीनों बेटा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंडर में आते हैं, जो सिंगल मेम्ब्रेन है।
पराक्सीसोम इसके अंडर में नहीं आता है, ये फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। लेकिन एनिमल सेल में अगर बात करेंगे तो ये 3 ही देगा आपको ऑप्शन में। कौन कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एंड लाइसोसोम, ये 3 ही ऑप्शन में देगा। ये पराक्सीसोम, एक क्या बोलते हैं वैक्यूल नहीं रहेगा। लेकिन अगर पादप कोशिका है तो उसमें वैक्यूल को भी मेंशन किया जाता है। इस तरह से हमारा क्या खत्म हुआ बेटा? तो अब हमारा बचा केंद्रक। हम केंद्रक को विभाजित करने जा रहे हैं। तो ये ओवरव्यू, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन निकल के जाएगा नहीं। आप सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे यहाँ तक के। इसको आप अच्छे से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो बेटा अब हम किसको बात करेंगे? हम केंद्रक को, तीसरा पार्ट जो है कौन? केंद्रक, उसको हम विभाजित करने जा रहे हैं। किसको करने जा रहे हैं बेटा? तो तीसरा पार्ट जो है हमारा केंद्रक। केंद्रक जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, इसे ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही आ गया, इसे ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। बेटा इसको 2 भागों में पहले विभाजित करते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला कौन सा भाग है? पहला है, ध्यान से सुनेंगे, बाउंड्री वाल ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, या न्यूक्लियस बाउंड्री वाल कह सकते हैं। तो बाउंड्री वाल ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बाउंड्री वाल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस की बाउंड्री वाल। तो सपोज दैट ये देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, अभी डिटेल नहीं जाना है। और बीच में यहाँ पे ये चीज है। जब अगर बाउंड्री वाल और दूसरा क्या है? तो न्यूक्लियो प्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव्य कहेंगे। केंद्रक द्रव्य। अब ध्यान से देखिए, जो बाउंड्री वाल है इसको क्या बोलेंगे बेटा? तो इसको और नाम, स्पेशली इस बाउंड्री न्यूक्लियर में बाउंड्री वाल ऑफ न्यूक्लियस को और क्या बोलते हैं बेटा? तो ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस होता है। इसे कैरियोथीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीका। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, थीका मतलब मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और क्या बोल सकते हैं इसको? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो 3 नामों से इसको जाना जाए। इसमें पोर वगैरह होते हैं जो न्यूक्लियस के समय देखेंगे। अब देखिए, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा आपका क्या? न्यूक्लियर ऑर्गेनेल, और दूसरा हो जाएगा न्यूक्लियो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को आध्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आध्री बोलते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ठीक है, अब न्यूक्लियर ऑर्गेनेल जो है इसमें 2 चीजें अगर काउंट करें तो आ जाएगा। एक आपका आएगा बेटा क्या? क्रोमैटिन, फाइबर, और दूसरा क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोलस। क्या आएगा? न्यूक्लियोलस। ठीक है, केंद्रिका एक तरह से। अब ये भी 2 होंगे बेटा। कितने भाग होंगे इनके भी? 2 होंगे। एक होगा यू क्रोमैटिन और दूसरा होगा हेट्रो क्रोमैटिन। तो यू क्रोमैटिन जेनेटिकली एक्टिव होता है और ये जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर ऑर्गेनेल,
केंद्र की कोशिकांग, दो होते क्रोमैटिन फाइबर जो है यूक्रोमैटिन है और हेटेरोक्रोमैटिन है। ओके, न्यूक्लियोलस की एक बात है कि ये भी क्या है, झिल्ली रहित है। क्या बेटा, तो झिल्ली रहित कोशिकांग है। ये क्या है, झिल्ली रहित मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है। ये भी क्या है बेटा, मेम्ब्रेन लेस है। तो इस तरह से न्यूक्लियस को भी हम डिवाइड कर दिया। केंद्रक को देखो, तीसरा पार्ट हमने केंद्रक, जिसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। ये पूरे कोशिका को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। बाउंड्री वाल जो है उसे कैरियोटिका या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं इसके। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसमें दो चीजें, न्यूक्लियर ऑर्गेनेल, केंद्र की कोशिकांग और आद्री होता है। इसमें क्रोमैटिन फाइबर दो प्रकार के, यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। न्यूक्लियोलस जो है वो मेम्ब्रेन लेस है। क्या है बेटा, मेम्ब्रेन लेस है। तो इस तरह से हमारा ये भी फिनिश हुआ। अब बचा क्या बेटा, सेल को और कैसे हम विभाजित कर सकते हैं, क्या चीजें और क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे अगर बात करें, हमारे पास एक सेल है, ठीक है, तो उस सेल को किस किस पार्ट पे, कौन सा पार्ट अगर रिमूव कर दिया जाएगा तो उसे क्या नाम देंगे, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सपोर्ट है, देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या है बेटा, कोशिका है। कोशिका हमने आपको क्या दिया, कोशिका, और कहा कि इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट करिए आप। ठीक है, हमने आपको सेल दिया और कहा कुछ एक्सपेरिमेंट। हमने जब सेल दिया तो वो आपको प्लांट सेल दिया। कौन सा सेल दिया बेटा, प्लांट सेल, मतलब पादप कोशिका दिया। और हमने कहा बेटा आप एक काम करो, उसका सेल वाल हटा दो। क्या रिमूव कर दो, सेल वाल। तो सेल वाल जब हटा दोगे, तो मैंने कहा बेटा सेल वाल हटा दो, तो आपके पास बचेगा क्या, तो जो बचेगा उसको क्या नाम देंगे, बोलिए। हाँ, उसको हम बोलेंगे, स्पेशली सेल वाल हटाने के बाद तो हम बोलेंगे उसको प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। हम इसे प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे, ध्यान से देखिए। ओके, अब हमने कहा चलो कोई बात नहीं, निकाल दिया। एक काम और करो उससे, आप हमें एक चीज और निकाल दो, सेल मेम्ब्रेन भी निकाल दो। क्या, सेल मेम्ब्रेन, सेल से रिलेटेड, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों चीजें रिमूव कर दो। अब आपके पास क्या बचेगा, तो आपने कहा मेरे पास अब बच जाएगा क्या बेटा, प्रोटोप्लाज्म। जो सारी चीजें बचेंगी उन्हें प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। हम अब उसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। हमने कहा चलो प्रोटोप्लाज्म से एक चीज और निकाल दो, न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक निकाल दो। तो केंद्रक जब निकाल देंगे तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, तो उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य।
हमने कहा कोई नहीं, थोड़ा सा और निकाल दो इससे, कोशिका द्रव से सेल ऑर्गेनेल निकाल दो, सेल ऑर्गेनेल, कोशिकांग, ये निकाल देने पे क्या बचा आपके पास, तो साइटोसोल या इसी को हाइलो प्लाज्म, क्या बोलेंगे, हाइलोप्लाज्म। तो इस तरह से अगर यहां से भी टर्मिनोलॉजी कोई आपसे पूछता है तो हर चीज एक एक चीजें आप निकाल कर दे देंगे। अब हमने देखिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने कहा आपके पास ये सेल है और ये पादप कोशिका है, क्या बेटा, वैक्यूल वगैरह है, पादप कोशिका है, और ये इसकी सेल वॉल है, क्या है, सेल वॉल है, पूर्ण है। ये क्या है आपका, सेल वॉल है, तो हमने ये दे दिया आपको। और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म है, नहीं रहने दीजिए अब यहाँ तक ध्यान से सुनिए। हमने पहले कहा आपको कि सेल वॉल निकाल दो, अब ये हटा दिया मैंने सेल वॉल, तो जो बचेगा ये वाला लेयर, हटाने पे ये देखिए सेल मेम्ब्रेन से लेकर पूरा सेल, उसे प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। हमने कहा आप सेल मेम्ब्रेन भी हटा दिया जाए, तो जब हटा देंगे तो जब हम इसमें क्या, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली हटा देंगे, तब क्या बचेगा, तो हम कहेंगे ये मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलते हैं तो हमारा प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। उन्होंने कहा अच्छा चलो अब न्यूक्लियस भी इससे निकाल दो, इसको भी निकाल दो, तो बच गया जो, उसे साइटोप्लाज्म कहेंगे। हमने कहा साइटोप्लाज्म से ऑर्गेनेल भी निकाल दो, तो जो बचेगा उसे क्या कहेंगे, साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म। तो ओवरव्यू खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट का डिस्कशन करेंगे। यहाँ से सेल के बारे में जानने के लिए ये चीजें एक एक पॉइंट बहुत जरूरी था, ये टर्मिनोलॉजी जरूरी थी, ये कोशिका ओवरव्यू जरूरी था, जिसे आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में पुनः। थैंक यू।